नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। आतंकवाद के खिलाफ न केवल भारत ने मुहिम छेड़ी, बल्कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए लगातार कदम उठाते आ रहे हैं। उनमें से एक दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। जी हाँ, अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ अपने वैश्विक अभियान को मजबूती देते हुए एक बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को आधिकारिक रूप से विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ये फैसला आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है। बता दें कि अमेरिका का ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब पूरी दुनिया आतंकवाद के नए और छिपे हुए चेहरे से जूझ रही थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता को बताता है। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हथियारों से लैस आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने खुद ली थी। भारत ने ही नहीं, अमेरिका ने इस घटना को भारत में 2008 के मुंबई हमले के बाद सबसे घातक नागरिक केंद्रित आतंकी हमला करार दिया, जिसके बाद भारत के साथ कई देश आतंकवाद के खिलाफ आगे आए। ऐसे में हम लोगों के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये टीआरएफ है क्या। द रेजिस्टेंस फ्रंट एक आतंकी संगठन है जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। 2019 में शुरू हुआ जब भारत ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाया। लश्कर ए तैयबा का हिस्सा माना जाता है, जिसे पाकिस्तान की आईएसआई मदद करती है। इसका मकसद कश्मीर को भारत से अलग करना और आतंक को फैलाना है। कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाना। कई हमलों की जिम्मेदारी ली, जैसे 2025 में पहलगाम में 26 लोगों की हत्या, 2020 में केरल में 5 सैनिकों की हत्या, 2024 में रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हमला। सोशल मीडिया पर प्रचार करता है और युवाओं को भर्ती कराता है। शेख सज्जाद गुल इसका मुख्य नेता है। भारत ने 2023 में इसके आतंकी संगठन घोषित किया। 2025 में अमेरिका ने भी। हथियार, ड्रग्स की तस्करी और सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ करवाता है। हाल में पहलगाम हमले के बाद दावा किया कि उनकी वेबसाइट हैक हुई थी। बता दें कि टीआरएफ कोई नया संगठन नहीं, बल्कि लश्कर ए तैयबा का ही एक मुखौटा है। लश्कर ए तैयबा को पहले ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है और इसका मुख्यालय पाकिस्तान में स्थित है। टीआरएफ का गठन कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को एक नए चेहरे के साथ आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लश्कर का नाम सीधे न आए। मगर अमेरिका ने इस नाटक को भली भांति समझते हुए टीआरएफ को भी आतंकवाद की उसी श्रेणी में रख दिया है। अब ये जानते हैं कि अमेरिका के इस कदम से क्या असर पड़ेगा। टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किए जाने से इसके सदस्यों और समर्थकों पर कड़े वित्तीय और यात्रा प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। अमेरिका के इस कदम से दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे प्रयासों को मजबूती मिलेगी। खासकर भारत जैसे देशों को नैतिक और कूटनीतिक समर्थन मिलेगा। बता दें कि अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कदम सिर्फ टीआरएफ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जो भी संगठन नागरिकों की जान के लिए खतरा बनेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर में टीआरएफ का उद्देश्य। टीआरएफ का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाना रहा। यह संगठन लगातार घाटी में सुरक्षा बलों पर हमले करवा रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथ की ओर उकसाने की साजिश रचता है। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किए जाने से भारत को इस नेटवर्क को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने में मदद मिलेगी। अगर आपको याद हो तो बता दें कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका इस दुख की घड़ी में भारत के साथ खड़ा है और दोषियों को सजा दिलाने में पूरा समर्थन देगा। इसी बातचीत के कुछ ही दिनों बाद यानी 7 मई की सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। यह जवाब एक साफ संदेश था कि भारत अपने नागरिकों पर हमला सहन नहीं करेगा। वहीं अमेरिका द्वारा टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किए जाने के पीछे भारत का सबसे बड़ा हाथ है। इसके पीछे की वजह है पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चले सैन्य संघर्ष के बाद जब युद्ध विराम का ऐलान हुआ
तब भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की 7 टीमों को दुनिया भर के बड़े देशों में भेजा। इस टीम के सदस्यों ने सबूतों के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद की पोल खोली थी। बताते चले कि अमेरिका का यह कदम न केवल भारत के साथ एकजुटता दिखाता है, बल्कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस अंतर्राष्ट्रीय नीति की दिशा में बढ़ा हुआ कदम है। टीआरएफ जैसे संगठनों का नाम बदलकर काम करना अब ज्यादा दिन नहीं चल सकेगा, क्योंकि अब दुनिया आतंकवाद को लेकर जागरूक और संगठित हो रही है। फिलहाल आपका अमेरिका की तरफ से इस फैसले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।